हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का स्वागत है न्यू लेक्चर में। लेक्चर नंबर 11 होगा आई थिंक। जो पहले का लेक्चर हम लोग का चल रहा था, लेक्चर नंबर 10 था, 9 था, वो एक्चुअल में एक ही लेक्चर था। वो 1 घंटा प्लस हो गया था। जो मेरे मोबाइल में डेटा नहीं था, मतलब खाली जगह नहीं था स्टोरेज, जिसके कारण वो ब्रेक हो गया लेक्चर। और जो हम लोग अपलोड किए हैं उसको तोड़ के अपलोड इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरे पास जो है डेटा नहीं था उतना, क्योंकि 2 GB 3 GB के अप्रॉक्स हो गया था 1 घंटे का लेक्चर। तो उसको हमको इसलिए ब्रेक करके वहाँ पे अपलोड करना पड़ा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो चैप्टर एक्चुअल में ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो छूट गया है। टॉपिक कुछ टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक जो छूट गया है, उसको हम लोग कवर करने के लिए अलग से कुछ वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें प्रोग्राम जो हुआ था, और एक चीज़ बता रहे हैं, उसमें जो प्रोग्राम हुआ था सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, उसमें क्या किए थे हम लोग, एकदम से हाई लेवल का प्रोग्राम कर लिए थे। हाई लेवल तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो पढ़ रहा है, मतलब स्टार्टिंग किया है, उसके लिए वो हाई लेवल ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे, एडिशन ऑफ 2 नंबर का, जो एकदम बेसिक से बेसिक प्रोग्राम है, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, जो टॉपिक मेरा छूट गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसका मतलब समझिए, इसका नाम है ट्राइग्राफ कैरेक्टर। ट्राइग्राफ का मतलब क्या होता है, इसका नाम से सोचिए, नाम से कहने का क्या मतलब है इसका। ट्राई मतलब क्या होता है, 3, लैटिन वर्ड है ट्राई, मतलब 3, मतलब कि कह रहा है 3 वर्ड से, ये 3 कैरेक्टर से मिल के बनेगा ट्राइग्राफ कैरेक्टर। 3 कैरेक्टर से मिल करके ये ट्राइग्राफ कैरेक्टर बनेगा। तो इसका यूज क्यों पड़ा भाई, इसका यूज क्यों पड़ा, क्योंकि लेटेस्ट सी में दिया गया नहीं है, वो थोड़ा सा मतलब उसमें क्या है कि क्वेश्चन बेसिस के ले करके वो बुक अच्छा है, थ्योरी उसमें ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए हम कहीं और से देखें तो ये लगा कि हमको छूट गया है, इसलिए हमको इसको कवर करना चाहिए। तो क्या होता है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा कि दुनिया में बहुत तरह का कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड समझ रहे हैं ना, जहाँ पे टाइपिंग करते हैं, या पीसी होता है, बहुत सारी कंपनी का पीसी होता है। या फिर अगर आपके पीसी में कोई बटन मान लीजिए ख़राब हो गया, जैसे कि हैच ख़राब हो गया, आपके पीसी में रहता है ना हैच बटन, हैच इंक्लूड से ही प्रोग्राम हम लोग का स्टार्ट होता है। अब यही बटन आपका ख़राब हो गया, अब क्या करिएगा, मान लीजिए अटेस्टेड उस समय काम नहीं कर रहा है और आपको इसको यूज करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर उसके जगह पर दूसरा कोई वर्ड रिप्लेस करके जो इसी का काम करे, उसी को हम लोग कहेंगे ट्राइग्राफ। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये क्वेश्चन मार्क का साइन है, डबल क्वेश्चन मार्क्स, और इधर इक्वल अगर डालेंगे वहाँ पे, तो उसका मतलब हो जाएगा हैच। हैच क्या है, नंबर सिंबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्राइग्राफ। और इसका यूज भी बता दिए हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। अगर ख़राब हो जाए या कि किसी कीबोर्ड में वो वाला बटन हो ही नहीं, जैसे हैश तो जनरली सब में रहता है। मान लीजिए अभी नया नया जो लैपटॉप आ रहा है, बहुत छोटा छोटा कंप्रेस करके आ रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं रहती है, बटन नहीं रहता है। मान लीजिए ये नहीं रहे, जैसे कैरेट का साइन है, ये नहीं रहे, तो उसके जगह पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ये है क्वेश्चन मार्क, और ये किधर झुका हुआ, लेफ्ट के तरफ, लेफ्ट पॉइंटेड कोमा, ये लेफ्ट पॉइंटेड कोमा इसको बोलते हैं। तो इस तरह का अगर यूज करेंगे तो इसका मतलब ये कैरेट ही हो जाएगा। अगर उसको प्रिंट करेंगे तो वो कैरेट प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो इसको एक बार आप लिख लीजिए और इसके बाद हम पढ़ देते हैं। पहले पता नहीं यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइग्राफ सीक्वेंस टू प्रोवाइड अ वे टू एंटर सर्टेन कैरेक्टर्स दैट आर नॉट अवेलेबल ऑन सम कीबोर्ड्स। मतलब इसका मतलब कहने का है, कुछ कीबोर्ड में कुछ कैरेक्टर्स नहीं रहता है, तो उसके लिए एक अदर वे है उसको लिखने का, उसी को दर्शाने के लिए, उसी के लिए, उस कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग ट्राइग्राफ पढ़ रहे हैं। और एक चीज़ जान लेते हैं, वो तो हम बता ही दिया है, एक बार पढ़ देते हैं, दिख रहा है कि नहीं। ईच ट्राइग्राफ सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ 3 कैरेक्टर्स। ये तो नाम ही से पता चल रहा है, ट्राइग्राफ मतलब 3 कैरेक्टर इसमें यूज होता होगा। ये वायर फंस जा रहा है भाई, 1 मिनट। और देखिए, हियर 2 क्वेश्चन मार्क्स फॉलोड बाय सम अदर कैरेक्टर। 2 क्वेश्चन मार्क्स इसमें होगा ही होगा, उसके बाद कोई अदर कैरेक्टर्स लेंगे जिसको लिख करके हम लोग ये सारा बना सकते हैं। इसको बोल देते हैं, इसी का यह ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आपको ये लेफ्ट ब्रैकेट यूज करना है, तो आप इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, और ये क्या है,
लेफ्ट ब्रेसेस। ओके, तो इसको आप एक बार लिख लीजिए। ठीक है भाई, समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर है, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सब है कुछ नहीं, बस एक मान लीजिए क्वेश्चन अगर पूछ देता है आपसे ट्राइग्राफ क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं, तो होता है ना एक कोई मतलब आपको नीचे दिखाने के लिए बोलेगा कि अब तुमको बहुत कोडिंग आता है, बताओ ट्राइग्राफ क्या होता है, तो हो सकता है आप इसको नहीं पढ़े हैं। तो मेरा ये नहीं है कि आपका कोई भी टॉपिक छूट जाए, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं तो सब कुछ लेकर के ही चलेंगे। तो अब एक छोटा सा कोडिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सी टोकन। वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। तो एक प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन देते हैं पहले। राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 numbers, okay, that is taken by user। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, यूजर जैसे लिख दिया, इसका मतलब है कि आपको स्कैनफ का यूज करना पड़ेगा। वहाँ पे कीबोर्ड से आपको लेना पड़ेगा कि कौन सा नंबर ऐड करना है और क्या करना है, किसके ऊपर ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो इसको पहले ही पढ़ लेना है सही से। राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिशन, मतलब जोड़ना है हमको 2 नंबर को, फॉर 2 नंबर, 2 नंबर को ही जोड़ना है, 2 से ज़्यादा नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम नहीं बनाना है, 2 ही नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है, जो कि वैल्यू किससे लेगा, यूजर से। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइब्रेरी लिखेंगे, हैज इंक्लूड ये वाला studio.h, फिर हैज इंक्लूड conio.h। अभी क्या करते हैं, कोनियो का यूज भी बताएंगे आप लोगों को, कोनियो क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, अभी चलो लिख देते हैं, इसके बाद बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, इंट डाल दिए मेन, यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब इसमें स्टेटमेंट लिखाएगा और लास्ट में ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफायर करेंगे, क्या क्या हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे नंबर हम लोग मान लेते हैं, फ्लोट टाइप भी ले सकते हैं, मान लेते हैं इंटीजर लेंगे, या फ्लोट में चलिए ना, फ्लोट में उसमें इंटीजर भी हो जाएगा। फ्लोट ले लेते हैं, ए बी और सम ही तो करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, printf इंटर 2 नंबर्स, जिसको ऐड करना है हमको, बंद कर दिया यहाँ पे, इसको सेमीकोलन बोलते हैं, सेमीकोलन बंद कर दिया इसको। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्रिंट करके देगा कि इंटर 2 नंबर। अब आपसे पूछ रहा है कि नंबर एंटर करिए, तो अब उसके लिए जो एंटर करेगा वो जाएगा कहाँ पे, उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, स्कैनफ फंक्शन का, स्कैनफ %f यूज करेंगे। क्यों पता चल रहा है, क्योंकि हम लोग फ्लोट का यहाँ पे ले रहे हैं। अगर इंटीजर लेते तो %f करना पड़ता, लेकिन फ्लोट ले रहे हैं तो % दिख रहा है ना भाई, %f करेंगे। ओके, एक मिनट जी, ये लॉक हो गया, ये दिक्कत था। हाँ अब ठीक है यार, हाँ %f करेंगे, ठीक है। और 2 नंबर एंटर करना है ना, तो फिर %f करेंगे 2 बार, फिर इसको बंद कर दिए और यहाँ कोमा दिए, कोमा देना पड़ता है। एंड %ऑफ किसके जगह पर, ए पे जाएगा 1 नंबर, और दूसरा किसके जगह, फिर कोमा देंगे, एंड %ऑफ बी पे जाएगा, ए बी मान लिए हैं हम लोग, और इसको फिर सेमीकोलन से बंद कर दिया। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यार, तो यहाँ पे नंबर हम लोग कीबोर्ड से डाल चुके हैं, ठीक है।
अब ऑपरेशन करेंगे। अब जो सम हम लोग माने हैं, यहाँ पे ये नहीं दिए थे, सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, ये ऑपरेट भी कर लिया अंदर प्रोग्राम में। अब तो ये हमको आंसर देगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे आंसर, प्रिंट एफ द सम इज परसेंट डी और यहाँ पे डाल देंगे सम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न 0 कर देंगे। तो अब ये समझिए आप चलेगा कैसे प्रोग्राम। एक बार फिर से आप पहले लिख लीजिए इसको, उसके बाद समझा देते हैं कि ये प्रोग्राम चलेगा कैसे। और conio.h का यूज हम लोग क्यों किए हैं, उसके लिए भी एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे। चलिए ठीक है, लिख लिए। देखिए सबसे पहले तो ये हेडर फाइल है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, मेन आपको लिखना ही लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म है इसलिए इंट लगा दिए। इंट आप हटा भी सकते हैं, यहाँ पे वॉइड कर देंगे, इसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमारा मेन का बॉडी स्टार्ट हुआ, मेन का बॉडी स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मेरा ख़त्म भी हो गया। ख़त्म मतलब प्रोग्राम इंट हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये फ्लोट है, फ्लोट टाइप का मेरा वेरिएबल है। तो हम डिसाइड कर दिए इंटीजर लेना है तो इंटीजर लेंगे, फ्लोट लेंगे तो फ्लोट लेना है। तो हम फ्लोट इसलिए लिए कि इंटीजर भी लेंगे तो ये फ्लोट ही बना के हमको दे देगा, तो हमको दिक्कत नहीं होगा कि हमको सिर्फ इंटीजर ही ऐड करना है, जैसा वैल्यू आएगा उस तरह से हम लोग लेके चलेंगे। तो इसलिए हम लोग फ्लोट को डिसाइड कर दिया। यहाँ पे आइडेंटिफायर इसको बोलते हैं वेरिएबल को। ठीक है, उसके बाद जो प्रोग्राम चलेगा वो प्रिंट कराएगा इंटर 2 नंबर। वो कीबोर्ड पे आपको पूछेगा स्क्रीन पे कि 2 नंबर आप इंटर करिए जोड़ने के लिए। तो आप जैसे इंटर करिएगा ये ए के जगह पर एड्रेस कर जाएगा, वो %f के जगह पर ए पर चल जाएगा, यहाँ पे वैल्यू असाइन हो जाएगा। फिर जो दूसरा बार आप एंटर करिएगा वो कहाँ चल जाएगा, बी के जगह पर चल जाएगा। इसका मतलब है यार एड्रेस, m% इसका नाम है, इस दोनों का मतलब है एड्रेस। एड्रेस देना, एड्रेस दिखाना कि वैल्यू जाएगा कहाँ पे। जो आप %f के जगह पर इंटर कर रहे हैं वो वैल्यू जा कहाँ रहा है। पहली बार आप इंटर किए तो ए में चल गया, दूसरा बार एंटर किया तो बी को असाइन हो गया। उसके बाद ये कैलकुलेशन कर लेगा, सम ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ सम में असाइन कर देगा फिर यहाँ पे। उसके बाद ये प्रिंट कराएंगे द वैल्यू द सम इज, इतना तो सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। और %d, अरे यार यहाँ पे गलती हो गया, %f लिखना चाहिए था ना, क्योंकि वैल्यू तो मेरा फ्लोट में आएगा, पॉइंटेड आएगा, रियल टाइप आएगा। तो %f लिखना है क्योंकि सम मेरा क्या है, फ्लोट टाइप है। तो %f लिख दिए और जो इसके जगह पर क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, सम का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके लिए कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा तो 0 रिटर्न करेगा, क्या दिक्कत, ख़त्म हो गया प्रोग्राम। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये है होना चाहिए कि आप कोनियो का यूज किए, क्यों किए। ये तो स्टूडियो तो जान रहे हैं कि प्रिंटअप और स्कैनअप के लिए किए हैं, लेकिन कोनियो क्यों यूज किए। तो एक्चुअल में यहाँ पे कोनियो अगर आप हटा देते हैं तो कोई फ़र्क आपको प्रोग्राम में नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप करके एक बार देख लीजिएगा। आपका ये होमवर्क रहा, आप कोनियो डालिएगा तो देखिएगा वार्निंग जो होता है वो भी 0 देगा और एरर जो होता है वो भी 0 आएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ फंक्शन यूज करेंगे। आप इस तरह का प्रोग्राम लिखते होइएगा तो उसमें दिक्कत आता होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बताएंगे 2 फंक्शन, अभी 2 फंक्शन बताएंगे, गेट ch और clr_scr, क्लियर स्क्रीन। ये 2 फंक्शन अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा बट कर लेते हैं यार, अभी याद आया तो कर ही लेते हैं, फिर छूट जाएगा नहीं तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो चलिए ये हो गया। इसको आपको लिख लेना, इसको लिख लीजिए। ठीक है भाई, ज़्यादा देर रुकने का कोई नहीं, लाइव थोड़ी ना। चलिए मिटाते हैं इसको।